नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां नाराज चोर ने गर्म तेल की कढ़ाई को उड़ेल दिया। आगे चर्चा करेंगे बिजनौर की, जहां गुलदार ने बच्ची को बनाया निवाला। साथ ही चर्चा करेंगे एटा की, जहां पुलिस ने बाजरे के खेत में हुई महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस यूपी बुलेटिन में। खबर बहराइच से है, जहां थाना फरकपुर इलाके में सत्संग नगर कॉलोनी निवासी एक युवक की बाइक को गांव निवासी दूसरे युवक ने चोरी कर ली और इलाके में चल रहा दुर्गा पूजा के मेले में बाइक की पहचान करने पर आरोपी नाराज हो गया। फिर क्या था, गुस्से में आग बबूला होकर आरोपी ने मेले में लगी दुकान पर तेल की खौलती कढ़ाई को उड़ेल दिया। फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले युवक व उसकी दो अन्य सगी बहनें बुरी तरह झुलसकर घायल हो गईं। तीनों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मेरी बहन का नाम माही सिंह, भाई का नाम करण विश्वास। हम बंगोली है, सत्संग नगर कॉलोनी प्रयागपुर में रहते हैं हम लोग। क्या हुआ है? आप लोग जले हुए हैं, क्या हुआ था? हम लोग जैसे आए हैं मम्मी के वहाँ घूमने, तो हमारे वहाँ दुर्गा पूजा है, तो मेरा भाई फास्ट फूड का दुकान लगाते हैं, तो वहाँ पे हम हेल्प करने के लिए गए थे। ये बहुत थी दुकान में, तो हम दोनों बहन वहाँ हेल्प कर रहे थे भाई के साथ। भाई का कुछ गाड़ी वाड़ी चोरी हो गया था, वो अपना गाड़ी मांगने गया, तो वो ज़बरदस्ती मतलब हाथापाई करने लगे। उतने में मेरी छोटी बहन भी गई छुड़ाने, उसको भी मारा था वहीं पे, मेरे लड़के को भी मारा था लात वात। मारने के बाद फिर अगल बगल के दुकान वाले हैं जो, वो सब आ गए, फिर छुड़ा के इसको हम दुकान में लेके आए, उसको उधर ले गए। थोड़ी बात हम लोग पापड़ वापड़ तल रहे थे, उसकी बहन उमा और भाई सागर सरकार दोनों आए। आके जो पापड़ तल रहे थे वही तेल मेरे भाई के ऊपर गिराने गया। हम लोग भी खड़े थे, वो तेल हमारे ऊपर भी गिरा, मेरे ऊपर कम गिरा है, मेरे बहन के ऊपर ज़्यादा, और मेरा भाई दोनों ज़्यादा जल गए हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर के नहटोर थाना क्षेत्र के मलकपुर गांव में गुलदार के हमले से 8 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्ची तानिया अपनी मां सुनीता के साथ जंगल की ओर जा रही थी, जब अचानक घात लगाकर बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। यह हृदय विदारक घटना क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर गई है। गांव मलकपुर निवासी सुनीता पत्नी वीरेंद्र अपनी 8 वर्षीय बेटी तान्या के साथ जंगल जा रही थी। इस दौरान रास्ते में घात लगाए बैठे गुलदार ने मौके पर देखकर बच्ची पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन को अपने जबड़े में दबाकर उसे घसीट ले गया। तान्या की मां सुनीता ने शोर मचाया, जिसके बाद पास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। जब तक ग्रामीण पहुंचे, बच्ची रक्त रंजित अवस्था में पाई गई। परिजन और ग्रामीण तत्काल तान्या को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुलदार के इस हमले से गांव के लोग दहशत में हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि अब तक गुलदार को पकड़ा नहीं जा सका है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। क्या हुआ? कैसी घटना हुई है? नहर पर गोद लेने के लिए आ रहे थे, सड़क पर उठा ले। किस टाइम की घटना है? या कोई 8 बजे। हाँ, अगर 8 बजे। क्या नाम बच्ची का? तानिया। कितनी उम्र होगी इसकी? 8 साल। तो तुम साथ में थे बच्चे के? नहीं जी, मैं तो मालिक के काम पता, ये आ रही थी। तुम्हारे साथ में थी बच्ची? तो मतलब उठा ले गया तुम्हारा? नहर के पुल पर सड़क पे किनारे आए, बस आया है, इसे मारा, ले गया, छीन गया और हट कर इतना गाँव वाला है, इतना खत्म कर दिया। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां पुलिस ने थाना जसरतपुर क्षेत्र में बाजरे के खेत में हुई महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। बीते रविवार को मृत अवस्था में बाजरे के खेत में 42 वर्षीय महिला की हत्या कर शव फेंक दिया गया था। पुलिस ने मृत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। हत्या के एक दिन बाद महिला की शिनख्यात अलका पत्नी रमाकांत के रूप में हुई। एटा पुलिस महिला के मर्डर मिस्ट्री का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या उसी की सगी बेटी ने सुपारी किलर संग मिलकर गला घोट कर दी है। मृत महिला के शव की शिनख्यात करने एटा मोर्चरी पहुंचे उसके पति ने बताया कि वह शनिवार को एटा किसी मुकदमे की पैरवी करने गई थी। देर शाम तक वह जब घर नहीं लौटी, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफी तलाश किया पर वह नहीं मिली। अगले दिन देर शाम को सूचना मिली कि एक महिला का शव बाजरे के खेत में पड़ा मिला है। मौचरी आकर देखा तो वह मेरी पत्नी थी। महिला की शिनख्यात होने के बाद पुलिस का काम शुरू हुआ। जांच जैसे ही आगे बढ़ी तो मर्डर के तार हत्यारों से जुड़ने लगे। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर हत्या का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। ये दिनांक 6/10 की बात है। सुबह का समय था। थाना जसरतपुर के गांव नगला चंदन में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। घटना के एक दिन बाद शव की शिनाख्त
अलका देवी पत्नी रमाकांत निवासी अल्लाहपुर थाना नया गांव के रूप में हुई। वादी की तहरीर पर उक्त अपराध का मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा घटना की छानबीन की गई, सर्विलांस की मदद ली गई। इसके बाद घटना के तथ्य इस प्रकार पाए गए कि मृतका अलका देवी की पुत्री का एक गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग था पहले, अखिलेश नाम से। अखिलेश से जब इसका प्रेम प्रसंग था तो अखिलेश ने बहला फुसलाकर इसको भगा ले गया मृतका की पुत्री को। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जलालपुर त्रिलोचन महादेव रेहटी में न्यू दुर्गा पूजा समिति मां दुर्गा श्रृंगार पूजा बहुत धूमधाम से मनाया गया। शाम से लेकर रात तक मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही और झालरों लाइटों की भव्य सजावट की गई। पूजा पाठ हवन जयकारों से गूंज उठा। वहीं पर पंडाल में नियोजित कलाकार आदर्श यादव ने मां का पचरा गीत गाया। समाज सेवक पंधारी लाल यादव और आनंद ने पंडाल के समिति में कार्यरत लोगों को गमछा दिया और एकता यादव ने 9 बच्चों को नारियल चुनरी दी। समिति के अध्यक्ष विकास यादव और सभी कार्यरत लोग रामलाल, रोहित, नीलेश, प्रमोद, विजय, प्रियांशु, छोटू पाल, पतालू यादव, बबलू, आशीष, चंद्रजीत आदि उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश कुमार की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में अरुण कांत सिंह क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा थाना मोहाना पर थाना क्षेत्र के डीजे संचालकों व आयोजक गण के साथ गोष्ठी की गई। गोष्ठी में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, मूर्ति विसर्जन व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में वार्ता की गई। इस दौरान वार्ता सभी को उच्च अधिकारीगण से प्राप्त आदेशों व निर्देशों से अवगत कराया गया। ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से अवगत कराया गया। साथ ही सभी को इसकी कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष मोहाना व चौकी इंचार्ज महेंद्र कुमार व अन्य अधिकारीगण एवं क्षेत्रवासी रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।